हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। आप इसके बारे में बेसिक जानते हो। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास सॉलिड किसको बोलते हैं, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास वो आप जानते हो कि हमारे पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम वगैरह होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। वो सब बातें हम यहाँ पे नहीं करना क्योंकि वो सब बातें जानते हैं हमारे पास। हम आगे से बात करते हैं। तो इसने क्या लिखा है सॉलिड के बारे में, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ अबव रूम टेम्परेचर अंडर 1 atm प्रेशर। मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया 1 atm। तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जिसको हम सॉलिड बोलेंगे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा हमारे पास वो हमेशा क्या आएगा, रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा, अबव ही आएगा। मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो आयरन हमारे पास Fe है। Fe का हमारे पास क्या है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग हमारे पास क्या होता है 1000 के आसपास आएगा। तो हमारे पास क्या है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, जो रूम टेम्परेचर हमारे पास वो कितना होगा, लगभग 30, 40, 50, उससे क्या है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट उसका उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली सॉलिड के फॉर्म में बोलेंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिलो आएगा रूम टेम्परेचर, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अबव आएगा। जैसे हमने वाटर के बारे में बात कर ली, वाटर हमारे पास क्या होता है H2। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास अगर इसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, आइस बोल सकते हैं हमारे पास इसको। तो हमारे पास कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आया वो तो क्या आ रहा है, बिलो। बिलो कितना हमारे पास, रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, लगभग ये आपके पास वही वैल्यू आएगी इसकी। हमारे पास कितनी आएगी, लगभग हमारे पास वही 30, 40 कुछ भी हो सकती है। तो 0 क्या है, उससे काफ़ी कम है। बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, उससे ज़्यादा हमारे पास कितना आ रहा है, 100 के आसपास। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली यहाँ पे आपके पास है लिक्विड स्टेट बोल देंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, गैस के बारे में बात करते हैं। तो गैस हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ जाए, रूम टेम्परेचर हमारे पास कम आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, गैस बोल देंगे। तो हमारे पास ये 3 स्टेट्स ऑफ क्या हैं, मैटर है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास 2 स्टेट्स और होती हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास वो अलग अलग कौन सी होती है हमारे पास। पहली होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा में क्या होता है, ये बनती है मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसेज। गैसेज हैं हमारे पास, जैसे सन की हम बात करें, सन है, स्टार्स हैं, हमारे पास क्या होती हैं, काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, वो सुपर हीटेड फॉर्म में होती हैं। तो वहाँ हमारे पास मिक्सचर मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव चार्ज आयंस का। तो उससे जो चीज़ बन के आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं हमारे पास। एक लास्ट हमारे पास आता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको हमारे पास तेंद्रनाथ बोस जो हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने मिलके बनाया था हमारे पास। तो इसने हमारे पास क्या बोल दिया कि BEC किसको बोलेंगे, ये हमारे पास ये सुपर हीट था हमारे पास, कि हमने क्या कहा, इसको सुपर हीटिंग की हुई है। और यहाँ हमारे पास क्या किया, हमने इसको सुपर कूल किया। क्या बोल दिया, सुपर कूल सॉलिड स्टेट है इन विच एटम लूज देयर आइडेंटिटी एंड हमारे पास किस में मिलेंगे आपके पास, वो टू फॉर्म सिंगल सुपर एटम। हमारे पास क्या आएगा, उसमें हमारे पास है कि हमारे पास क्या है, एटम में जो आइडेंटिटी उनकी है वो लूज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें आ चुके हैं, वो सुपर कूल स्टेट में आ चुके हैं और अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो लूज कर देते हैं। हमारे पास टू फॉर्म क्या बनाएंगे, हमारे पास एक सिंगल सुपर एटम बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। तो हमें ये 5 स्टेट्स हैं हमारे पास, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हमें इनको हमारे पास जो इस बार सिलेबस में है, हमारे पास जो 11th का सिलेबस में है वो मेनली है गैसियस स्टेट। हमारे पास लिक्विड हम हल्का सा पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट हमारे पास कहाँ पे आएगा, 12th क्लास में आएगा। तीनों स्टेट्स हमें पढ़नी है, हमें मेन फोकस रखना है किस पे, गैसियस स्टेट पे हमारे पास। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ हम कुछ फोर्सेज वगैरह के बारे में बात करेंगे पहले। तो हमारे पास क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमारे पास किसको बोलते हैं, दीज आर द फोर्सेज एग्जिस्टिंग अमंग द मोलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कैसे फोर्स है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, उन फोर्सेस के बारे में हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूल। कि 2 मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उनके बीच में कैसे फोर्सेज आ रहे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, सिंपली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। और आपको पता है जितने फोर्स ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमें इनकी टाइप्स के बारे में बात करना है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको समझिए, हमारे पास दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अकर अमंग पोलर मोलिक्यूल्स। एक वर्ड यहाँ पे आया हमारे पास, पोलर मोलिक्यूल्स। पोलर का मतलब क्या होता है, मैंने HCl का एग्जांपल लिया। तो हमारे पास HCl आपको पता है, Cl क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो Cl पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, H पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये हमारे पास दूसरा HCl है। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, सेम हमारे पास यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब देखो
इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस हमारे पास आएंगी। तो ये इंटरेक्शंस, तो ये फोर्स हमारे पास आ रहे हैं इस Cl और इस H के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। हमारे पास सेम यहाँ भी ऐसा ही आएगा, हमारे पास सेम यहाँ भी ऐसा आएगा। तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हमारे पास एक डाइपोल ये था, एक डाइपोल ये था, इन दोनों बीच में जो इंटरेक्शन आई, जो फोर्स हमारे पास आ रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, सिंपली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड आपके पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हमारे पास, बस आप इसके वर्ड समझते जाओ, हमारे पास अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी कि ये किस में आएगा, ये हमारे पास आएगा आयन में और डाइपोल में। हमारे पास एक तो सिंपल आपको आयन मिलेगा, आयन क्या हो सकता है, मे बी कैटायन और एनायन आपके पास, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, पोलर मोलिक्यूल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, NaCl को आपने डिजोल्व कर दिया किसमें, वाटर में। जैसे आपने NaCl किसमें डाला, वाटर में, क्या होगा, आयन में उड़ जाएगा Na+Cl-। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने Na+ का एग्जाम्पल ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली जो Na+ का मोलिक्यूल है आपके पास, वो हमारे पास प्लस का आयन है। तो क्या होगा, आपको पता है O पे माइनस आता है, H पे प्लस, तो हमारे पास क्या करेगा, वाटर इसको ऐसे सराउंड कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन किसमें, Na+ में और इन वाटर मोलिक्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटरेक्शंस आएंगे, जिस बॉन्ड से हमारे पास ये जुड़ेंगे आपस में यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हमारे पास। कि हमारे पास यहाँ पे Na+ इस वाटर से कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन कौन सी हो रही है, आयन। क्योंकि आयन हमारे पास ये है और इसका क्या बनेगा, यहाँ पे डाइपोल बन जाएगा। ऐसे उल्टा ले सकता हूँ, मैंने Cl- बीच में ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया, H को साथ में दिखाया गया। H पे क्या होता है, प्लस का चार्ज, O पे क्या होता है, माइनस का। तो हमारे पास जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो कहाँ पे आएंगे, आपके पास साथ साथ चलते हुए आएंगे। तो हमारे पास क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन मतलब हमारे पास मे बी कैटायन और एनायन, और हमारे पास एक क्या मिलेगा, डाइपोल, जिसमें हमारे पास क्या मिल सकता है, कोई भी पोलर मोलिक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। वर्ड को समझते जाओ, हमारे पास एक तो आयन मिलना है हमारे पास, एक दूसरा हमारे पास क्या है, डाइपोल कैसा है, इंड्यूस। मतलब वो एक्चुअली डाइपोल होगा नहीं, वो जो आयन है उसके साथ में आने के बाद वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्या बोला है, ए नॉन पोलर मोलिक्यूल मे बी पोलराइज, उसको हम पोलराइज कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ आयन नियर इट। हमने क्या लगा दिया, उसके आसपास कोई भी आयन लगा दिया, उससे क्या हो रहा है, वो पोलराइज हो रहा है। कैसे, हमारे पास इसका एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, आयन इंड्यूस डाइपोल। मेरे पास मान लो एक क्या था, मेरे पास ये NO3 मोलिक्यूल दे रखा है, माइनस का आयन हो गया हमारे पास। मेरे पास I2 मोलिक्यूल था, I2 ऐसे तो होता है सिंपल, हमारे पास दोनों के हमारे पास क्या है, कोई भी दोनों के हमारे पास क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन क्या किया, हमारे पास इस नेगेटिव चार्ज ने इस पे क्या ले आया, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ले आया। अगर यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। मतलब क्या किया है, इस आयन ने इसको पोलराइज कर दिया। तो हमारे पास अब इसमें क्या हो जाएंगी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हल्की फुल्की इंटरेक्शन आएंगी हमारे पास इनके बीच में। तो ये इंटरेक्शन हमारे पास आएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। हमारे पास ये तो आयन था ही, इसने क्या किया है, इस डाइपोल को इंड्यूस किया। हमारे पास पहले डाइपोल नहीं था, यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसने क्या किया, इसको इंड्यूस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो इंटरेक्शंस आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो बस आप समझ गए हमारे पास कैसी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा डाइपोल, एक हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा जिसको ये डाइपोल क्या करेगा, इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या बोल दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल दे रखा है, उसको हम पोलराइज कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल नियर इट बाय मेकिंग इट एन इंड्यूस डाइपोल। सो द इंटरेक्शन बिटवीन देम आर नोन एज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है डाइपोल क्या होता है। मैंने HCl का एग्जांपल ले लिया, Cl- H पे क्या आएगा, प्लस। मैंने I2 मॉलिक्यूल ले लिया, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इस Cl ने क्या कर दिया, इसको पोलराइज कर दिया। यहाँ डेल्टा प्लस ले आया, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हमारे पास आएंगी, यहाँ जो इंटरेक्शंस आएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस बोल सकते हैं। क्लियर इतनी बात। आगे हमारे पास क्या बोल दिया इसने, देयर स्ट्रेंथ विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। हमारे पास अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगी, सीधी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा उतनी हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा, उतना अच्छा क्या करेगा, वो पोलराइज कर पाएगा। तो क्या बोल दिया, देयर स्ट्रेंथ विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल एंड द ईज ऑफ पोलरिटी। कितनी आसानी से उसको पोलराइज कर रहा है, किसको, नॉन पोलर मोलिक्यूल को। फॉर एग्जाम्पल, नोबल गैस हमारे पास पोलराइज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मोलिक्यूल। हमारे पास ये एक अच्छा डाइपोल था, इसने क्या कर दिया, इवन नोबल गैस को भी पोलराइज कर दिया। हमारे पास हीलियम का अकेला हीलियम होता है, वहाँ तो I2 था, हमारे पास I आया था, यहाँ हमारे पास क्या है, हीलियम का एक सिंगल एटम मिलेगा। इसने क्या किया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया,
इसने इसको भी पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया। इस हीलियम एटम के एक एंड पे प्लस चार्ज ले आया, एक पे क्या ले आया माइनस। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस हमारे पास आएंगी उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास है डाइपोल। ये हमारे पास ये तो क्या हो गया डाइपोल, इस डाइपोल ने इसको इंड्यूस किया तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इसको हम बोल सकते हैं। लास्ट हमारे पास इसमें है जो हमारे पास लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्जन। हमारे पास लंडन फोर्स हमारे पास सबसे वीक होते हैं, तो इसने क्या बोल दिया यहाँ पे हमारे पास, इट इज़ बिलीव्ड दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मोलिक्यूल मे बी डिस्टोर्टेड सो दैट ए मोमेंट्री डाइपोल, मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई डाइपोल आया उस पर लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमारे पास आ रहा है, वो प्रोड्यूस हुआ इन विच वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज स्लाइटली मोर नेगेटिव देन द रेस्ट पार्ट। इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो आएगा हमारे पास इसमें इंड्यूस मोमेंटरी डाइपोल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। इसको समझिए हमारे पास कैसे हैं। हीलियम गैस मैंने एग्जांपल ले लिया, नोबल गैस हमारे पास कोई भी ले लो आप, तो आपको पता है हीलियम गैस को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, He लिखते हैं। कभी भी आपने He2 या He3 हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली चीज़ें क्या आ रही हैं, जो हमारे पास हीलियम गैस दे रखी है उस गैस में क्या होंगे, उसके मैंने बोल दिया मेरे पास 1 मोल हीलियम गैस है, तो हमारे पास क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स उसके मिलने वाले हैं। तो वो आपस में कैसे इकट्ठे जुड़े हुए हमारे पास, तो वो किससे जुड़े हुए होते हैं हमारे पास है, वो जुड़े होते हैं हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से। हमारे पास कैसे, मेरे पास ये एक हीलियम एटम था, ये मेरे पास दूसरा हीलियम एटम है, ना ये डाइपोल है ना ये डाइपोल है, लेकिन क्या होगा हमारे पास फोर्थ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए यहाँ हमारे पास ये आपस में क्या बनाएंगे, अपने ऊपर मोमेंट्री डाइपोल लेके आएंगे। यहाँ मान लो डेल्टा प्लस आ गया और यहाँ हमारे पास मान लो क्या आ गया डेल्टा माइनस। तो हमारे पास क्या करेगा, अगर इस पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आ गया तो क्या करेगा, साइड वाले पे लेके आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास ये मोमेंट्री जो डाइपोल यहाँ पे आता है उसकी वजह से जो यहाँ पे इनमें इंटरेक्शंस होंगी हल्की फुल्की हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। और ये फोर्स हमारे पास काफ़ी क्या होते हैं, वीक होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये क्या होते हैं, काफ़ी वीक आपके पास आने वाले। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इन पर डिपेंड करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस डिपेंड्स, कि हमारे पास इन किस किस फैक्टर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, फोर्स किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। जितना साइज बड़ा होगा हमारे पास, साइज जितना बड़ा होगा उतने हमारे पास क्या होंगे, लंडन फोर्सेस ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो सिंपल सा हमारे पास एग्जांपल है CH4, हम देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb हमारे पास नहीं। हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, ये ग्रुप 14 में आते हैं सारे एलिमेंट हमारे पास। कहें शिव जी सुनो पार्वती हमारे पास। तो सिंपल क्या हो गया, हमारे पास डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा लंडन फोर्स बढ़ जाएंगे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से फोर्सेस बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे पास सेम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन हमारे पास क्या होंगे, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ता जाएगा, उससे हमारे पास क्या होंगे, इसके जो फोर्सेज हैं वो आपके पास इंक्रीज करते चले जाएंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री में क्या है हमारे पास, उसकी शेप कैसी आ रही है। तो हमारे पास शेप का क्या होता है, बहुत काफ़ी इफेक्टिव रोल हमारे पास आएगा इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस। जैसे हम एग्जांपल लें, मैंने एग्जांपल लिया एक एन पेंटेन का, एक हमने ले लिया नियो पेंटेन का। तो आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी हमारे पास 10th क्लास में बेसिक। एन पेंटेन किसको बोलते हैं, हमारे पास कार्बन की 5 कार्बन की सिंपल चेन, इनका मतलब होता है नॉर्मल हमारे पास। तो मैंने क्या ले लिया, सिंपली 5 कार्बन की एक लंबी चेन ले ली। लेकिन जो हमारे पास नियो पेंटेन आएगा वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 3 कार्बन की चेन हमारे पास आएगी मेन, एक मैंने ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया। आपने पढ़े होंगे हमारे पास एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो हमारे पास क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर अलग अलग आया। तो आप यहाँ से हमें पता लगेगा जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका एन पेंटेन का वो ज़्यादा होता है किससे, नियो पेंटेन से। कितना, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे पास इसलिए हुआ बिकॉज इन द केस ऑफ एन पेंटेन देर आर मोर साइड्स फॉर द इंटरेक्शन। जो हमारे पास एन पेंटेन है उसमें हमारे पास सीधी ऐसे कार्बन की चेन आई है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 5 जगह से, मतलब सराउंडिंग से कहीं से भी लिंक कर सकता है, किसी और चीज़ से इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन हमारे पास जहाँ पे क्या आया था, नियो पेंटेन वाला केस आया था, वहाँ हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास यहाँ भी हिंडर है, यहाँ भी हिंडर है। मतलब हमारे पास क्या है, इसमें स्पेस कम है किसी और से इंटरेक्शन करने का, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट कम हो पाएगा। कॉन्टैक्ट अगर कम हो पाएगा तो फोर्स हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे कम आएंगे। तो हमारे पास इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हमारे पास कि जो फोर्सेज हमारे पास वो 2 बातों पे डिपेंड करते हैं, किस किस पे। एक तो हमारे पास डिपेंड करते हैं साइज़ पे, जितना साइज़ बढ़ेगा उतने फोर्स बढ़ते जाएंगे। दूसरा हमारे पास ज्योमेट्री या शेप, जितनी हमारे पास परफेक्ट शेप मिलेगी हमारे पास, जितना वो हमारे पास क्या कर रहा है, सिंपली
बाकी मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कर पाएगा, उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके फोर्सेस भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ तक करना है इस चैप्टर में। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।